प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और प्रतिशत त्रुटि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मुझे आज उम्मीद है कि आज प्रतिशत त्रुटि पढ़ने के बाद आपको डिफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। प्रिय बच्चों, प्रतिशत त्रुटि, आइए हम जानते हैं पहले प्रतिशत त्रुटि होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पेन की लंबाई मापनी है, तो हमने क्या किया, स्केल लिया और इसको सेंटीमीटर में मेजर किया। सेंटीमीटर में पाया कि यह इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने क्वेश्चन किया कि 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मिलीमीटर में भी बताइए कि 10 सेंटीमीटर पूरा है कि कुछ और अधिक मिलीमीटर है। तो आपने क्या किया कि मिलीमीटर में मेजर्ड किया, तो मिलीमीटर मेजर्ड किया तो कहा कि आपने कि 10 सेंटीमीटर है और 10 मिलीमीटर है। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि आप और बढ़िया से नापिए, मिलीमीटर से भी छोटा पैमाना होता हो उससे मापिए आप। तो आपने क्या किया कि और छोटा पैमाना लेकर मापा, माइक्रो सेंटीमीटर, नैनो सेंटीमीटर। तो परफेक्ट मान जो है, अब सेंटीमीटर में जब देखा मैंने कि तो परफेक्ट मान जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, उसमें मिलीमीटर भी जुड़ा है, उसमें माइक्रोमीटर भी जुड़ा है, नैनोमीटर भी जुड़ा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि 10 सेंटीमीटर परफेक्ट आपकी माप हो गई? तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है, जो जिस पाठ्यांक से हम माप रहे हैं कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो आप समझ लीजिए परिभाषा यह बन गई कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, जिस पाठ्यांक से हम माप रहे हैं, जिस स्केल से नाप रहे हैं, जिस पैमाने से हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, अगर वो परफेक्ट पैमाना नहीं दे रहा है, उसमें त्रुटि हो रही है, पैमाने में उससे गलती हो रही है, तो परिभाषा बनती है कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से हम त्रुटि कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा है, आप इसको बिल्कुल लर्न कर सकते हैं कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं, तथा जब इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब जो त्रुटि आई है जब उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब आप समझिए कि आपने कहा सर 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा मिलीमीटर ज़्यादा होगा तो उससे क्या अंतर पड़ता है? उससे अंतर पड़ता है, ये आपके सामने में आप पेन से लिखते हैं ना, ज़रा देखिए, ये पेन से लिखते हैं, पेन है। आप कल्पना करिए कि इसका जो ये ढक्कन है अगर थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, थोड़ा सा, तो इसमें ढीला हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा कम बना दिया जाए, जो स्क्रू गेज से नाप कर बनाया जाता है, थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो इसमें जाएगा ही नहीं। तो आप अब समझ गए होंगे कि जो त्रुटि है उसका मतलब, उसका मायने, उसका इम्पॉर्टेंसी कितना अधिक है। तो प्रतिशत त्रुटि एक अच्छा चैप्टर है और डिफिनेशंस भी लिखने के लिए आता है। तो किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं, तथा जब इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि नामक चैप्टर में जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर लगाने के लिए। और आपको यदि सभी न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो केवल 5 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो 5 फार्मूले आपको आ गए, समझ में आ गए, तो आप जान लीजिए कि बुक के सारे न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला ये है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 लिखते हैं। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स ये है कि उसमें कितनी त्रुटि हुई, कितनी संभावित त्रुटि हुई। जैसे उसको, उसकी लंबाई जो है बताना चाहिए 10 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बताना चाहिए, लेकिन जो हमारा पैमाना है वो 10.5 सेंटीमीटर बता रहा है। तो 10 अगर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई, लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो बता रहा है कितना, 10.5 बता रहा है। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी 10.5 माइनस 10 अर्थात 0.5, इतनी जो है डेल्टा एक्स की संभावित त्रुटि। यहाँ मैं लिखा हूँ, जहाँ डेल्टा एक्स, एक्स में संभावित त्रुटि है, 0.5 जो है वो गलत बता रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो
तो अगर हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना हो और डेल्टा एक्स मतलब संभावित त्रुटि दिया हो और ओरिजिनल त्रुटि दिया हो तो 100 में मल्टीप्लाई करके हम प्रतिशत त्रुटि फाइंड कर लेंगे। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला यह है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि में प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा कि प्रमाणिक मान उसका निकालिए, प्रायोगिक मान निकालिए जो आप प्रयोग करके निकाले हैं, और फिर नीचे प्रमाणिक मान लिख दीजिए। प्रमाणिक मान मतलब कितना होता ही होता है। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10 - 11 होता ही होता है, तो उसको यहाँ लिखिए, माइनस जो आप मेजर्ड किए हैं, जो आप मापे हैं उसको लिखिए, अपान यहाँ प्रमाणिक मान फिर लिखिए और इंटू 100 लिखिए, तो आपका इसमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे आ गया कि एरिया = L × B, इस टाइप का इक्वेशन आ गया और इसमें पूछ रहा है ए की प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है। तो ए की प्रतिशत जो त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा A/A × 100 = डेल्टा L/L × 100, और जहाँ इंटू है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा B/B × 100। ए में प्रतिशत त्रुटि है। अगर A = A × B इस फॉर्म का कोई इक्वेशन दिया है तो ए में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। बुक में आप क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे दिए हैं, आप बिल्कुल लगाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर न्यूमेरिकल भी बताएं तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करिए, मैं इस पर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको। फार्मूला नंबर 4, यदि इस प्रकार से फार्मूला दिया गया है कि A = AB² अगर इस फॉर्म का कोई जो है आपके सामने इक्वेशन आया है और कह रहा है मैं y की प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो y की प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो डेल्टा Y/Y × 100 = डेल्टा A/A मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पहले फार्मूले में, ये डेल्टा A क्या है, संभावित प्रतिशत त्रुटि बटे प्रमाणिक मान जो उसका ओरिजिनल मान है जो मापा गया है, इंटू 100 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर जो होता है वो आगे आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 2 डेल्टा B/B × 100, और इसके बाद जब अपान आ जाए, बटे में आ जाए, तो उसे हम माइनस कर देते हैं और 3 आगे लिख देंगे, और डेल्टा D/D × 100 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये जो है अगर पावर के फॉर्म में आ गया कोई फार्मूला लिखने के लिए तो हम इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, इस प्रकार फार्मूला लगाते हैं, यहाँ माइनस रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन यदि वह क्वेश्चन में 5वां फार्मूला, यदि वह क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम मान बताइए, अधिकतम संभावित त्रुटि बताइए, इसी फार्मूले में पूछ लिया कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, कह रहा अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए, तो अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अगर अधिकतम संभावित त्रुटि की बात कर रहा हो तो हम क्या करेंगे कि सारा फार्मूला वही रहेगा, डेल्टा A/A × 100 प्लस 2 डेल्टा B/B × 100, यहाँ जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 डेल्टा D/D × 100। कभी कभी बुक में लिखा रहता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आपने तो माइनस बताया था, इसमें प्लस दिया है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि के लिए ये जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, ये 5 फार्मूला हमने बताया आपको प्रतिशत त्रुटि पर, और आज जाकर आप जो है न्यूमेरिकल इसका लगाएंगे और प्रतिशत त्रुटि की डिफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। सारा प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन, सब डिफिनेशन, सारी बात जो है यही है। थोड़ा सा उसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है,
उसको भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। हार्ड चीज़ होती है न्यूमेरिकल लगाना इसका, जो कि 5 फार्मूले हैं। 5 के अलावा इस प्रतिशत त्रुटि में 6वां फार्मूला मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस 5 फार्मूले की हेल्प से आप जो है यह चैप्टर पूरा लगा सकते हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में आप जो है हमको जो है बताइए कि सर इसका दूसरा पार्ट जो है न्यूमेरिकल, यहाँ पार्ट फर्स्ट मैं डाल दे रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट, तो आप कहेंगे सर सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल भी बताइए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जो है। थैंक यू।